हमारा जो यूनिवर्सिटी है एएसपीएम यूनिवर्सिटी, वो कैसे एक अलग ढंग से बना हुआ है। उसमें क्या अलग है, बेसिकली आपने देखा होगा बहुत सारे इंस्टीट्यूशन अभी देश में हुआ है। प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ तो हर स्टेट में अभी मिनिमम 10 से 15 प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ है। तो इस भीड़ भाड़ में ये क्वेश्चन, ये सवाल हर टाइम आता है कि भाई आपका इंस्टीट्यूशन क्या अलग है। मेरा ख्याल से मैं एजुकेशन में रहा 33 इयर्स। मैंने शुरुआत किया आईआईएम मुंबई, उस समय वो नीटी था, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग। वहाँ से शुरुआत किया। आईआईएम लखनऊ में मैं प्रोफेसर था, फिर आईआईएम इंदौर में भी प्रोफेसर था। 2006 में मैंने अपना खुद की स्टेट उड़ीसा भुवनेश्वर में वापस चला गया और मैंने सोचा कि उस समय आईआईएम नहीं था उड़ीसा में। मैंने सोचा कि एक आईआईएम लेवल का इंस्टीट्यूशन बनाने के लिए, और उसी से हमारा शुरुआत हुआ एशियन स्कूल ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट, जिसका एक्रोनिम आप लोग को हमने लिखा है एएसबीएम। तो 2006 से लेकर 2019 तक ये एक ऑटोनोमस इंस्टीट्यूशन के हिसाब से चल रहा था। लेकिन 2019 में गवर्नमेंट ऑफ उड़ीसा इसको यूनिवर्सिटी का मान्यता दिया, एक स्टेटस दिया कि ये एक स्टेट यूनिवर्सिटी है, स्टेट यूनिवर्सिटी है। सो 2019 वी बिकम द स्टेट यूनिवर्सिटी। मैं आपको ये बताऊं, पहले तो मैं आपसे क्षमा चाहता हूं कि मेरा हिंदी इतना अच्छा नहीं है, बट कोशिश करूंगा हिंदी में बात करने के लिए और बोलने के लिए। जैसे मेरा ख्याल से एक एजुकेशनिस्ट का हिसाब से मेरे को ये लगता है कि कोई भी शिक्षानुष्ठान हो, कोई भी एकेडमिक इंस्टीट्यूशन हो, आज का दिन में दो चीज़ इम्पोर्टेंट है। एक तो है जीवन और दूसरा है जीविका। और कोई भी शिक्षा दिया जाता है तो जीवन और जीविका दोनों को देखना पड़ता है। और एएसबीएम यूनिवर्सिटी जब शुरुआत हुआ, शुरू से हमने ये दो चीज़ के ऊपर आधार करके इसको बनाया है। जीवन जब हम बोलते हैं तो उनका पर्सनालिटी डेवलपमेंट बोलिए आप, या एटीट्यूडिनल डेवलपमेंट बोलिए, या एक अच्छा आदमी बनने का, एक अच्छा ह्यूमन बीइंग बनने के लिए क्या ज़रूरत है, उसको कैसे दिया जा सकता है उनको एजुकेशन के माध्यम से। तो इसीलिए हमने उसके साथ एक फिनिशिंग स्कूल रखा, जो फिनिशिंग स्कूल आपको वेस्ट में मिलेगा। जैसे फॉरेन कंट्रीज में होता है, लेकिन इंडिया में आपको फिनिशिंग स्कूल कॉन्सेप्ट नहीं था। बट हमने 2007 में फिनिशिंग स्कूल शुरू किया, और वो फिनिशिंग स्कूल में हमने स्टूडेंट को ये बताया कि एक प्रोफेशनल होने के लिए उसको क्या क्या चाहिए। जैसे सॉफ्ट स्किल्स चाहिए, जैसे अच्छा से कैसे बात करे, और सबसे इम्पोर्टेंट है, जैसे आपको अभी देखा होंगे आपने कि बहुत सारे कैंपस में सुइसाइड करते हैं स्टूडेंट्स। ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम अभी हुआ है। जैसे कोटा में आपने देखा होगा, आई थिंक हर महीना में कुछ ना कुछ बच्चे जो सुइसाइड करते हैं, और भी कहीं कहीं यूनिवर्सिटी से होता है। तो ये जो साइकोलॉजिकल वेलबींग की पढ़ाई के साथ जो प्रेशर बिल्टअप होता है, ये मॉडर्न लाइफ में बच्चों को हर टाइम ये प्रेशर रहता है कि एकेडमिक्स के साथ हमको एक अच्छा नौकरी मिले, हमारा लाइवलीहुड कैसे बन जाए। तो उस समय उसको बहुत सारे स्ट्रेस रहता है। तो हमने एक साइकोलॉजिकल जो सेंटर ऑफ एक्सेलेंस उसको बना के रखा है कि उनको एक मेंटर मेंटी प्रोग्राम हमने इंट्रोड्यूस किया है कि कोई बच्चा जो है, 3-4 बच्चों को एक टीचर के पास अटैच किया जाता है कि जो एजुकेशन है क्लासरूम के बाहर जाके वो लोग ये टीचर को कंसल्ट कर सकते हैं अगर कोई कहीं कभी कुछ प्रॉब्लम होता है, साइकोलॉजिकल इश्यूज आता है, जैसे इंटरपर्सनल रिलेशनशिप आप कहिए, या जैसे स्ट्रेस बोलिए, कि किसी का एक सपोज फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, वो बहुत दबाव में रहता है, तो उस समय उनको एक साइकोलॉजिकल काउंसलिंग का ज़रूरत है।
जो बहुत इम्पोर्टेंट है, मेनी इंस्टीट्यूशंस में नहीं है, जो हमने इसमें शुरुआत किया। दूसरी बात है कि हम लोग को ये लगता है कि सिर्फ इंजीनियरिंग, मेडिकल साइंस और मैनेजमेंट में नौकरी मिलता है, दूसरा में नहीं मिलता है, बट वो बात सही नहीं है। जैसे हमने फर्स्ट टाइम इन द कंट्री, फर्स्ट टाइम इन द ईस्टर्न इंडिया, वी इंट्रोड्यूस स्कूल ऑफ लिबरल आर्ट्स। लिबरल आर्ट्स में हम क्या करते हैं कि मल्टी डिसिप्लिनरी प्रोग्राम देते हैं उनको। एक स्टूडेंट जो लिबरल आर्ट्स में पढ़ेगा उसको इकोनॉमिक्स, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, जो हिस्ट्री, हर तरह का सब्जेक्ट को मिला के हम लोग एक बनाया जिसको हम लिबरल आर्ट्स बोलते हैं, और जिसका इंडस्ट्री में ह्यूज डिमांड है। अब इंडस्ट्री भी चाहता है कि जो स्टूडेंट मल्टी डिसिप्लिनरी में किया है तो उसको नौकरी आसान से मिल जाता है। जैसे हमारा यहाँ पे जैसे झारखंड से बहुत सारे बच्चे हमारे पास पढ़ रहे हैं। हर साल मिनिमम 15% स्टूडेंट्स ऑफ आवर यूनिवर्सिटी वी गेट फ्रॉम झारखंड। सो अंडर ग्रेजुएट के लिए भी बच्चे ज्वाइन करते हैं और पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम में भी ज्वाइन करते हैं। तो मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि अंडर ग्रेजुएट के लिए हमने अभी नया प्रोग्राम क्या इंट्रोड्यूस किया है। 2024 में हमने एक प्रोग्राम इंट्रोड्यूस किया, वो है 4 ईयर MBA, फास्ट ट्रैक 4 ईयर MBA। जो +2 हायर सेकेंडरी किए हुए हैं दे कैन परस्यू 4 ईयर MBA इंस्टेड ऑफ 5 ईयर्स। उनको +2 2 साल 3 साल लगता था अंडर ग्रेजुएट, और 5 साल के बाद वो MBA में जाते थे। लेकिन अभी क्या है कि अंडर ग्रेजुएट +2 के बाद डायरेक्टली दे कैन एंटर इनटू MBA प्रोग्राम, और उनको 4 साल में MBA डिग्री मिल सकता है। तो ये एक नया प्रोग्राम जो हम लोग इंट्रोड्यूस किया, वो ईस्टर्न इंडिया में नहीं है। ASBM यूनिवर्सिटी इज द फर्स्ट यूनिवर्सिटी इन ईस्टर्न इंडिया टू इंट्रोड्यूस दिस पर्टिकुलर प्रोग्राम। सेकेंड थिंग है कि मैं आपको ये बता दूं, हमारा यूनिवर्सिटी जो है इट इज़ बेसिकली गिविंग फोकस ऑन मैनेजमेंट, लॉ, लिबरल आर्ट्स और टेक्नोलॉजी, नॉट इंजीनियरिंग, इट इज टेक्नोलॉजी। व्हेन आई से टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी इज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड कंप्यूटर साइंस। तो हम लोग का जो बीटेक प्रोग्राम है, वो बीटेक प्रोग्राम इज ऑन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड कंप्यूटर साइंस। ये प्रोग्राम में जो बच्चे पढ़ेंगे उनको 4 साल तक साइड बाय साइड एजुकेशन के साथ एम्प्लॉयबिलिटी, इंडस्ट्री रेडी ट्रेनिंग दिया जाएगा। इसके लिए हम लोग क्या है, ब्लैक बक एजुकेशन के साथ एक MOU किया है। वो हैदराबाद का कंपनी है जो कोडिंग से शुरू करके हर चीज़ बच्चों को सिखाएगा, और वो सिमुलेशन का माध्यम से बच्चे सीखेंगे, और बाय द टाइम वो एजुकेशन कंप्लीट करेंगे, 4 ईयर बीटेक डिग्री कंप्लीट करेंगे, तो इंडस्ट्री रेडी हो जाएगा, तो उनको प्लेसमेंट इजी रहेगा। और वही पोर्टल से वो जो कंपनी उनको इंटरेस्ट है वो चूज कर सकते हैं, वो कंपनी में वो इंटरव्यू दे सकते हैं, और वो कंपनी में उसको सक्सेस मिलने के लिए एक मॉक GD PI जो इंटरव्यू होता है उसको, वो सुविधा उसको मिलेगा। और दूसरी बात है कि जैसे मैंने आपको कहा, यू विल बी सरप्राइज, ओनली 0.7% ऑफ साइकोलॉजिस्ट देश में अवेलेबल है 1 लाख पॉपुलेशन। तो आप सोच लीजिए कितना कम साइकोलॉजिस्ट है, मनोवैज्ञानिक। तो अभी जो मॉडर्न लाइफ में प्रॉब्लम हो रहा है, जैसे मैंने आपको कहा कि एक सुइसाइडल टेंडेंसी बच्चों में आ जाता है, तो उसके लिए हमारा अभी साइकोलॉजिस्ट का डिमांड बहुत है। और साइकोलॉजिस्ट डिमांड को मीट आउट करने के लिए हमने एक कोर्स इंट्रोड्यूस किया, MA इन अप्लाइड साइकोलॉजी, जिसमें क्लिनिकल साइकोलॉजी स्पेशलाइजेशन है, काउंसलिंग साइकोलॉजी स्पेशलाइजेशन है, और इंडस्ट्रियल एंड ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी स्पेशलाइजेशन है। तो ये जो 2 साल का कोर्स है, ये हमने उड़ीसा का जो नंबर 1 मेडिकल हॉस्पिटल जो है मेडिकल साइंस का, वो है SCB मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल। उनका जो नेशनल मेंटल हेल्थ इंस्टीट्यूट है, उनके साथ हमारा कोलैबोरेशन हुआ। वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, और वहाँ पे बच्चों को ट्रेनिंग दिया जाएगा। जैसे इंटर्नशिप है और रेगुलर जो
प्रैक्टिकल एक्सपोजर उनको वही नेशनल इंस्टीट्यूट से मिलेगा, ये साइकोलॉजी जो लोग पढ़ेंगे। और एक जो नया चीज हमने इंट्रोड्यूस किया है, जो नेशनल एचआरडी नेटवर्क, जो अपेक्स बॉडी है एचआर लोगों का, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का, उनके साथ मिलके हमने देश में एक कोर्स इंट्रोड्यूस अभी कर रहे हैं 2026 से। वो मास्टर प्रोग्राम इन ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एंड लेबर रिलेशंस, जो हमने आपको ये हैंडआउट में भी लिखा है कि उसमें क्या होगा कि इंडस्ट्री से लोग आके पढ़ाएंगे। जो NHRDN है, नेशनल HRD नेटवर्क, उनका मेंबर्स सारे इंडस्ट्री का HR प्रोफेशनल्स है। तो वो लोग आके क्लासरूम में इंडस्ट्री का जो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस, जो प्रैक्टिकल नॉलेज है, वो डिलीवरी करेंगे बच्चों को। तो उसी हिसाब से इनको ये सुविधा मिलेगा कि सिर्फ एकेडमिक्स नहीं, जो प्रैक्टिकल नॉलेज है, एप्लीकेशन ओरिएंटेड है, उसको उनको मिलेगा उससे। बाकी रहा हमारा एक लॉ स्कूल है, जो लॉ स्कूल में हम लोग देते हैं 5 ईयर इंटीग्रेटेड लॉ प्रोग्राम, BA LLB 5 साल का और BBA LLB 5 साल का। वो भी +2 के बाद स्टूडेंट्स कैन एंटर एंड दैट इज फुली रिकॉग्नाइज्ड बाय बार काउंसिल ऑफ इंडिया। आप जानते हैं कि लॉ प्रोग्राम बार काउंसिल ऑफ इंडिया का बिना अप्रूवल में आप रन नहीं कर सकते। तो हमारा वो प्रोग्राम बार काउंसिल ऑफ इंडिया से रिकॉग्नाइज्ड है।